हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 6 त्रिभुज से प्रश्नावली 6.2 को करने जा रहे हैं। इससे पहले प्रश्नावली 6.1 की वीडियो बनाकर हमने चैनल पर अपलोड कर दी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चंस को सीख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर और करते हैं स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है आकृति 6.17 1 और 2 में। ठीक है, एक और दो आकृतियाँ दी गई हैं। देखिए 6.17 में एक और ये दो। ठीक है, इनमें क्या कहा गया है कि डी ई पैरेलल समांतर है किसके, BC के। DE क्या है, समांतर है BC के। ठीक है, इधर देखिए DC और BC समांतर हैं। नंबर 1 क्या पूछा गया है इसमें, मैं EC और सेकंड में AD यहाँ थी। EC ये है और इसमें AD ये है, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लेते हैं। देखो क्या जो चीज़ें दी गई हैं वो नोट कर लीजिए। चूँकि क्या क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में रेखा, क्या रेखा कौन सी, ED। ठीक है, ये DE कह दो, DE दिया ना ऊपर, DE लिखो। DE समांतर किसके, BC के। तो इसलिए क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय है ना। थेल्स प्रमेय आपको पता है क्या है, थेल्स प्रमेय। इसलिए AD अपॉन DB बराबर क्या होगा, AE अपॉन EC। ठीक है, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। अब आकृति 1 देखिए क्या है, यहाँ पे इसको मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ। ये सॉल्यूशन शुरू यहाँ से हुआ हमारा। देखिए अब आकृति 1 में क्या है, हमें जो चीज़ दे रखी नोट कर लीजिए। AD दिया हुआ है, AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दिया मैं DB कितना दिया, देखिए 3 सेंटीमीटर। और AE दिया है हमें कितना, AE 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सीधे मान रख देंगे। क्या है देखो, AD अपॉन DB। यहाँ पे चाहे तो आप लिख भी दीजिए थेल्स प्रमेय, ताकि आपको याद रहे कि थेल्स प्रमेय क्या है। थेल्स प्रमेय AD अपॉन बराबर AE अपॉन EC। यहाँ मान रखना है, AD का मान दिया है हमें, AD है 1.5 अपॉन DB है 3 सेंटीमीटर बराबर AE कितना है 1 अपॉन, यहाँ पे क्या हो गया, ये रहेगा हमारा क्या, EC। हमें निकालना क्या है, EC निकालना है। तो EC को EC रहने दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या दशमलव हटा दीजिए। दशमलव हटेगा, देखिए दशमलव हटेगा तो 0 बढ़ जाएगा, 30 हो जाएगा ये। ठीक है, अब काट दो, 15 से 15 कम 15, 15 दूनी 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए EC बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 2। EC बराबर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। EC गुणा 1 से होगी, 2 की 1 से होगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो EC बराबर कितना हो रहा है, देखिए हमारा 2 और क्या सेंटीमीटर में यूनिट, तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। अब हमें फर्स्ट कर दिया, अब सेकंड करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, AD सेकंड नंबर, सेकंड पार्ट। देखिए क्या है, जो दिया है नोट कर लीजिए। AD तो निकालना है,
और दिया है डी बी बराबर है आपका 7.2 सेंटीमीटर। यूनिट ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, हमेशा, तभी मार्क्स मिलते हैं पेपर में। ए बराबर 1.8 सेंटीमीटर कहाँ है देख लीजिए, ये देखिए ए ये है, डी बी ये है, ठीक है, और ए हो गया, उसके बाद ई सी दिया हुआ है हमें, ए सी कितना देखिए 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल थेल्स प्रमेय में देखिए ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। इसमें वैल्यू रख दीजिए, ए डी की वैल्यू तो निकालनी है, तो ए डी को ए डी रहने दीजिए, अपॉन डी बी कितना है 7.2 बराबर ए ई 1.8 अपॉन कितना 5.4। देखिए जो कर सकता है काट देंगे, देखो 18 3 54 होता है, 18 कम 18 18 3 54, 1/3 हो जाएगा ये। अब 3 से 7 में भाग देंगे तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1 बज गया, दशमलव लगाया, 3 चौको 12। तो अब ए डी का मान कितना आ गया, देखो हमारा ए डी बराबर कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये कट गया है, तो अब क्या होगा, यहाँ बचा 1, तो ए डी की 1 से होगी तो ए डी हो जाएगा, और 2.4 की 1 से होगी तो 2.4 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में हो गया, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर है। आशा करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन के दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे अच्छे से, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। पी क्यू और पी आर, ठीक है, ई एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के, ई एफ परपेंडिकुलर क्यू आर, ठीक है। तो हम पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे, तो ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक हो गया, नाम दे देंगे इसमें, क्या क्या नाम है, पी क्यू आर का है तो पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर हो गया। अब इस पर एक क्या है, एक लाइन क्या है, इसके दो बिंदु पे हो रही है, तो लाइन खींच देंगे एक पर, क्रमशः बिंदु ई और ई एफ है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। नाम क्या है इसका, ई और एफ, ठीक हो गया। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, बताइए कि क्या ई एफ बराबर क्यू आर है, ई एफ बराबर क्यू आर है, ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे परिमेय नंबर 2 लगेगी जो थेल्स प्रमेय की अपोजिट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, पहला इसमें दिया है पी दिया है, वैल्यू रखते हैं पी ई कितना है, देखो मान रखते जा रहे हैं हम, पी ई दिया है हमें 3.9, ठीक है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख देते हैं। इसके बाद ई क्यू दिया हमें 3 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद पी एफ दिया हुआ हमें 3.6 और एफ आर दिया हुआ 2.4। तो हमने क्या करना है, सिंपल देखिए, पी रेशियो निकाल देंगे क्या, सॉल्यूशन देखो क्या हो जाएगा, जो जो वैल्यू दे रखी है नोट कर लीजिए। पी बराबर पी, क्वेश्चन दिया हुआ है नोट नहीं कर रहा हूँ, सीधे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें ये वैल्यूज़ दी हुई है यहाँ पर,
तो बार बार नोट करने से कोई बेनिफिट नहीं मुझे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालना चाहिए। तो पी अपॉन ई क्यू, ठीक है, बराबर किसके होना चाहिए, पी एफ, ठीक है, अपॉन एफ आर। ये कौन सी थेल्स प्रमेय है पता है आपको, तो बस इसमें हमने क्या करना, वैल्यू रख देनी है। अगर बराबर आते हैं तो इसका मतलब यह क्या है, ई एफ क्यू, ई एफ परपेंडिकुलर क्यू आर है, और अगर नहीं आते तो हमें नहीं है इसका मतलब, ठीक है। चलो करते हैं। पी का मान कितना, 3.9 अपॉन 3 बराबर 3.6 अपॉन 2.4। तो काट दीजिए 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9 13 39 हो गया, ये सॉरी 5 कर दिया, 4 है। फिर देखो 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 3 36, कट चुका है। तो अब देखो क्या हो रहा है, 2 से फिर काट दो 3 को, 2 से काटने 3 तो कितना कटेगा, 1.5। तो ये आ रहा हमारा 1.3 बराबर 1.5, जो कि क्या बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, चूँकि P अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, इसलिए ई एफ क्यू आर के क्या समांतर नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए। चलिए बढ़ते हैं आगे इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। जो यूनिट दिए हुए हैं, क्या दिया है देखो, पी दिया है आपका 4 सेंटीमीटर, उसके बाद क्यू ई दिया हुआ है हमें 4.5 सेंटीमीटर, उसके बाद पी एफ दिया हमें 8 सेंटीमीटर, और इधर दिया हुआ आर एफ दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो चीज़ दी है नोट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में क्या जो चीज़ दी है लिख दोगे, और उसके बाद पी अपॉन ई क्यू बराबर क्या होना चाहिए, पी एफ अपॉन एफ आर। वैल्यू रखेंगे, वैल्यू क्या दी है देखो, पी की वैल्यू 4/5 बराबर ई क्यू की वैल्यू 4/5, फिर पी एफ की वैल्यू कितनी, 8/एफ आर है 9। जो करता काट दीजिए, ठीक है। तो किससे कट जाएगा देखो, 4, 10 हटेगा तो 0 बढ़ जाएगा। यहाँ से 10 हटा दीजिए, नीचे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 40/45 बराबर 8/9, ठीक है। तो अब काट दो, 5 8 40, 5 9 45। तो देखो क्या है हमारा, 8/9 बराबर 8/9 लिख देंगे। चूँकि पी ई अपॉन ई
क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, इसलिए चूँकि इसलिए क्या हो जाएगा, पी एफ इसलिए ई एफ क्यू आर के समांतर है। ठीक है, या सिंपल शॉर्ट में लिख सकते हो क्या, ई एफ परपेंडिकुलर क्यू आर। हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका हमारा। अब देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया है सेम इसी प्रकार से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, बहुत इजी है, आपको समझ में आ चुका होगा दोनों क्वेश्चन से। तो तीसरा क्वेश्चन आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए, और अगर किसी प्रकार का आपको डाउट होता है इस क्वेश्चन को बनाने में तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं अगली वीडियो में इसकी पूरी डिटेल में समझा भी दूँगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का समझ लेते हैं क्या है। तो इसका पहले तो चित्र बनेगा, जो फिगर है इसका फिगर बनेगा सेम वैसे ही। एक त्रिभुज है, त्रिभुज के 2 बिंदु ई एफ हैं, उनको मिला देंगे। और ये यहाँ पे हमारे वो नहीं दिए, तो सिंपल पहले डायग्राम समझ लीजिए। ठीक है, देखो पी क्यू कितना दिया है इसमें, 1.28 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद पी आर कहाँ है, देखो पी आर पूरा दे दिया है। और ये पी क्यू पूरा दिया गया, देखो पी क्यू पूरा दिया गया कितना, 1.28 ये पूरा है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहा जा रहा है, पी आर पूरा कितना दिया है, 2.56 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, साथ में हमें पी ई दिया हुआ, पी कितना दिया हुआ, देखो पी दिया 0.18 ये दिया हुआ है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पी। ठीक हो गया, उसके बाद पी एफ कितना है, इक्वल्स टू 0.36 सेंटीमीटर का है, ये पी एफ है। तो अब क्या करेंगे, देखो सिंपल, इसमें आप 1.28 से 1.8 घटा दीजिए, तो आपको आता है घटाना 1.28 और 0.18 घटा दोगे आप, कितना होगा, देखो 0 2 में से 1 गया 1.1 का 1, तो 1.10। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1.10। ठीक हो गया, और अब 2.56 है, 2.56 माइनस कितना करना है आपको, 0.36 घटा दो, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, दशमलव लगाओगे 2। ठीक है, तो 2.20। तो डायरेक्ट इसमें क्या करोगे, थेल्स थ्योरम में वैल्यू पुट कर दोगे। क्या होती है थेल्स थ्योरम, इससे पहले के 2 सवाल हमने भी लिखी है कि क्या होगा, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू होगा पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हो जहाँ तक है, और उम्मीद है मुझे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे सभी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए आपको थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अब है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक आकृति दी है, आकृति 6.16 में यदि एल एम परपेंडिकुलर सी एफ, एल एम कहाँ लिखा है, देखो एल एम परपेंडिकुलर किसके, सी बी, एल एम सी बी के परपेंडिकुलर समांतर है। ठीक है, और एल एन किसके समांतर है, सी डी के। तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी है।
ठीक है, सिद्ध करना है हमने। चलिए करते हैं शुरू। जो चीज़ दी है वो नोट करते जाइए। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है, दिया है क्या दिया है, देखो एल एम क्वेश्चन में दिख रहा है हमें, देखो एल एम परपेंडिकुलर सी बी कॉमा एल एन परपेंडिकुलर सी डी। ठीक है, दिया हुआ है। अब दूसरा क्या है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, अब है उत्पत्ति आपकी। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करो, त्रिभुज ए बी सी में ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी लेफ्ट साइड का ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी बराबर क्या होगा, ए एल। देखो हमने त्रिभुज कौन सा लिया है, ये लिया है। तो ये क्या है, ये और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो जब ये बी सी और एल एम क्या समांतर है, तो इसका मतलब ए एम बराबर ए एन अपॉन एम बी और ए एल अपॉन एल सी क्या होंगे, थेल्स प्रमेय के अनुसार होंगे, अनुपात में होंगे, समान अनुपात में। तो क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे ए एम अपॉन ए एल बराबर एम सॉरी ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी बराबर हो जाएगा ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो किससे आया है, ये क्या है, थेल्स प्रमेय है। अब इसका क्या करेंगे, हम व्युत्क्रम कर देंगे। ठीक है, व्युत्क्रम करने पर लिख दो, यहाँ पे लिख दो सीधे एम बी अपॉन ए एम बराबर एल सी अपॉन ए एल। ये क्या किया हमने यहाँ पर, व्युत्क्रम कर दिया इसका। ठीक है, व्युत्क्रम कर दिया इसका। अब क्या है, व्युत्क्रम करने पर आगे लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। देखो क्या हो जाएगा, देखो दोनों पक्षों में जैसे हम एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एम बी अपॉन ए एम। ठीक है, इक्वल्स टू 1 प्लस एल सी अपॉन ए एल। तो एल सी में लेंगे तो ए एम की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ए एम प्लस एम बी अपॉन ए एम बराबर ए एल प्लस एल सी अपॉन ए एल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, एलसीएम ले लिया हमने।
अब क्या करना है देखो, ये हो गया। अब देखो ए एम प्लस एम बी क्या होता है, ए बी होता है। तो नोट कर लीजिए ए बी अपॉन ए एम बराबर ए एल प्लस एल सी क्या होगा, ए सी हो जाएगा, ए सी अपॉन ए एल। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। ये हमारी समीकरण 1 हो गई। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने, हमने त्रिभुज लिया है, ए बी सी लिया है। इसमें हमने क्या दिखाया, पहले सबसे पहले हमने करा थियल्स थ्योरम लगा के ए एम अपॉन एम बी बराबर क्या, ए एल अपॉन एल सी। ए एम अपॉन एम बी बराबर ए एल अपॉन एल सी। फिर क्या करा हमने, इसका व्युत्क्रम कर दिया। व्युत्क्रम करते ही क्या बन गया हमारा, व्युत्क्रम करते ही एम बी अपॉन ए एम बराबर एल सी अपॉन ए एल हो गया। ठीक है, उसके बाद दोनों पक्षों में क्या करा हमने, एक जोड़ दिया। तो एक जोड़ने से हमारा क्या बन गया, हमें एक जोड़ा तो हमने एलसीएम ने एक जोड़ेगा। उसके बाद हमारा ए बी अपॉन ए एम, ठीक है, ए बी अपॉन ए एम बराबर ए सी अपॉन ए एल। ये हमारी समीकरण 1 हो चुकी है। चलिए अब क्या है, त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज लेंगे हम। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है देखिए, अब त्रिभुज ए सी डी या ए डी सी, ए सी डी में कर दो। ठीक है, क्या होता है देखिए, ए एन सेम करना है, कुछ नहीं करना है हमें, और वही प्रोसेस दोबारा करनी है। ठीक है, नोट करते हैं यहाँ पे ए एन, नहीं सॉरी ए एल है, ए एल अपॉन एल सी बराबर ए एन अपॉन एन डी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, व्युत्क्रम करने पर साइड में लिख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल सी अपॉन ए एल बराबर एन डी अपॉन ए एन, क्या है, व्युत्क्रम करने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे। तो लिख देता हूँ यहाँ सीधे 1 प्लस एल सी अपॉन ए एल बराबर 1 प्लस एन डी अपॉन ए एन। ठीक हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब क्या करना है देखो, इन एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एल प्लस एल सी अपॉन ए एल बराबर ए एन प्लस एन डी अपॉन ए एन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब ए एल प्लस एन सी क्या होता है देखो, ए एल प्लस एल सी क्या है, पूरा ए सी है। ठीक है, इसी प्रकार ए एन प्लस एन डी क्या है, ए डी है। तो बस ये कर देना, हमने दोनों को जोड़ा तो ए सी हो जाएगा, ए सी अपॉन क्या, ए एल बराबर ये क्या है देखो, एन डी एन नहीं ए एन प्लस एन डी क्या होता है, ए डी अपॉन ए एल। ठीक है, ए एन। अब देखो यहाँ पर इसको हम समीकरण 2 कह देंगे, समीकरण 2। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा देखो, हमने देखो ए सी अपॉन ए एल बराबर, दोनों तरफ ए सी अपॉन ए एल आया, देखो ए सी अपॉन ए एल। ठीक है, ए सी अपॉन ए एल बराबर ए सी अपॉन ए एल आ रहा है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, सिंपल ए सी अपॉन ए एल बराबर दोनों है, तो इसका मतलब ए बी अपॉन ए एम बराबर ए डी अपॉन ए एन हो जाएगा। तो रख दीजिए, हम सीधे रख देते हैं, क्या करा हमने, ए बी
अपॉन ए एम बराबर ए डी अपॉन ए एन। ठीक है, या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। तो देखिए हमें जो सिद्ध करना था हमने कर दिया, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, मुझे आशा है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो कर दीजिए जल्दी से, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे भी आकृति दी है, उसमें सिद्ध करना। देखो आकृति दी है 6.19 में डी ई परपेंडिकुलर क्या है, ए सी। डी ये किसके परपेंडिकुलर है, डी किसके, ए सी के समांतर है। ठीक है, और डी एफ किसके समांतर है, ए ई के। तो सिद्ध कीजिए क्या, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई और बी ई कहाँ है, बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं इसको। जो चीज़ दी है पहले नोट कर लीजिए। डायग्राम तो दिया ही है आपको, तो डायग्राम कॉपी में बना लेंगे आप साथ में। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है देखो, डी परपेंडिकुलर ए सी। ठीक है, और डी एफ परपेंडिकुलर ए ई, परपेंडिकुलर में समांतर से है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है देखिए, बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, उत्पत्ति लिख दीजिए। उत्पत्ति में क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज क्या लेंगे, ए बी ई। त्रिभुज कौन सा होगा देखो, ए बी ई, ये देखो ए बी ई, इसमें क्या होगा, ये इसके समांतर है ना, तो यहाँ से कर देंगे हम त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई में डी एफ कहाँ लिखा है देखो, डी एफ समांतर उसके है, तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या होगा, बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी डी अपॉन ए डी। क्या होगा, बी एफ अपॉन एफ ई बराबर क्या होगा, बी डी अपॉन ए डी ए। ठीक हो गया, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, क्या वैल्यू, सॉरी थिल्सपुर में का वो कर दीजिए। तो बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी कहाँ है, बी ई नहीं, बी सॉरी दूसरा होगा, बी डी बराबर डी ए। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 कहेंगे। ये हमारी समीकरण 1 बन गई। अब त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है देखिए, एक त्रिभुज और दिया है हमें साथ में, त्रिभुज ए बी सी। पूरा त्रिभुज ले लेंगे बड़ा वाला, ए बी सी। क्यों ले रहे हैं देखो बता देता हूँ, क्योंकि ए बी सी लेंगे तो ए बी सी में क्या होगा, जो ए सी है, ए सी के समांतर क्या है, डी ई है, तो यहाँ से भी ए डी अपॉन बी डी और बी ई अपॉन ई सी आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी
में, ठीक है। त्रिभुज ABC में क्या करेंगे हम, सिंपल थेल्स थ्योरम, ABC में बात करें तो BE कह दीजिए या BD कह दीजिए, BD कह देते हैं, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA बराबर BE अपॉन EC, ये हमारी समीकरण 2 कहलाएगी। ठीक हो गया। समीकरण ये हो गई। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से देखो BD अपॉन DA बराबर क्या रहा, BF अपॉन FE बराबर है BE अपॉन EC। सिंपल क्या करेंगे समीकरण से, BD अपॉन DA दोनों समीकरण में तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब BF अपॉन FE बराबर क्या हो जाएगा BE अपॉन EC, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध भी करना था। देखिए लिखा हुआ है BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC, ये हमारा प्रूव हो गया। हमें प्रूव करना था, ये हमने कर दिया है, ठीक है। आशा है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, दर्शाइए कहा गया है। क्या कहा गया, एक आकृति दी है 6120 जिसमें DE, देखिए DE किसके समांतर है, OQ के। DE है कहाँ पे, देखो पहले DE किसके है, OQ के। ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं, ओके। उसके बाद DF किसके समांतर है, OR के। तो दर्शाइए क्या, EF समांतर QR, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू। ठीक है, दिया है, क्या दिया है देखो, दिया है, क्या क्या दिया है, जो दिया है नोट कर दिया। DE परपेंडिकुलर OQ और DF परपेंडिकुलर OR हो गया। तो सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वो भी नोट कर लीजिए। क्या सिद्ध करना है, EF परपेंडिकुलर QR, ठीक हो गया। त्रिभुज सबसे पहले त्रिभुज POQ में, ठीक है, सॉरी देखिए त्रिभुज POQ, क्यों, क्योंकि हमें क्या दिया गया, सबसे पहले DEOQ समांतर है, तो हम क्या त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। POQ त्रिभुज उत्पत्ति कर दो, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज POQ में क्या हो जाएगा, देखो PE ठीक है, PE बट्टे क्या होगा, देखो ध्यान से क्वेश्चन में डायग्राम को देखते रहिए, फिगर को, आकृति को। PE अपॉन क्या होगा, EQ बराबर क्या हो जाएगा, देखो PD अपॉन DO, ठीक हो गया। यही हमारी क्या हो जाएगी, समीकरण 1 हो जाएगी। इसको हमने बना दिया समीकरण 1।
अब देखो आगे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, त्रिभुज किसने मिलेंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ आर में। क्यों, क्योंकि हमें डी एफ भी दिया हुआ, देखो डी एफ और ओ आर, तो पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में क्या हो जाएगा, पी ओ आर क्या हो जाएगा, पी एफ सॉरी पी ओ आर में पी डी कर देते हैं, पी डी अपॉन क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन डी ओ बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, ये समीकरण 2 हो जाएगी हमारी। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अब देखो पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ दोनों समीकरण हमारा, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से सिंपल लिख दीजिए, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, क्या हो जाएगा, पी डी बराबर पी डी हो जाएगा डी ओ अपॉन, तो पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, देखो पी अपॉन ई क्यू, पी अपॉन ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, आ रहा है। ठीक है, इसलिए अब क्या हो जाएगा, इसलिए ये देखो हमारा अगर रेशियो समान है तो क्या होंगी, दोनों भुजाएं क्या होंगी, समांतर होती हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम तो लिख देंगे यहाँ पे, थेल्स प्रमेय के विलोम से या विलोम द्वारा कर दीजिए। ठीक है, विलोम से कर दे मैं, क्या हो जाएगा, ई एफ सिंपल करना है आपने, क्या लिखना है, ई एफ परपेंडिकुलर क्यू आर। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमारा क्या हो गया, आंसर प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, दर्शा दिया हमने। अच्छा, प्रूव्ड तो लिखेंगे नहीं, इतना ही लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगा आपको, और उम्मीद है मुझे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अब क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो उसके लिए हम अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यहाँ तक कि क्वेश्चन आपको उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट लगता है, कोई समझ में नहीं आया कोई क्वेश्चन अच्छे से, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उसकी और डिटेल वीडियो बना देंगे। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हेलो बच्चों, प्रवीण जोशी क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 6 के त्रिभुज की प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सभी क्वेश्चंस के हल की वीडियो, सॉल्यूशन वीडियो क्या है, हमने चैनल पर अपलोड कर दी। अगर आपने अभी तक चैनल पर वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, करते हैं सॉल्व। और चैप्टर 6 से पहले भी हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक की वीडियोस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो भी नहीं देखी तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं और क्वेश्चंस को सीख सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप जाके ज़रूर देखिए, और लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी,
और या डायरेक्ट आप चैनल पेज पे जाके प्लेलिस्ट में जाके भी आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, कहा जा रहा है आकृति 6.21, ये आकृति 6.21 है में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC हैं। इस प्रकार हैं कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR हैं। दर्शाइए कि BC समांतर QR है। पहले त्रिभुज देख लेते हैं, क्या चित्र को देख लेते हैं। चित्र दिया गया है PQR, ठीक है। एक त्रिभुज PQR है, उसी के अंदर एक क्या है ABC, दो त्रिभुज तो ये मिल रहे हैं आपको, ठीक है। साथ में आपको PO क्या कहा जा रहा है, OP सेंटर में कोई बिंदु O है, उससे OP ये है, OQ ये है और OR ये है, ठीक है, स्थित है। ये तीन रेखाएं, इन पे क्या है बिंदु A B C स्थित है, बिंदु A B और C, ठीक हो गया, ये तीनों स्थित हैं। अब कहा क्या जा रहा है कि भैया जो हमारा AB है, जो AB है उसके समांतर क्या है PQ, इसी प्रकार AC है उसके समांतर क्या है PR, और हमें बताना है कि BC समांतर QR है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो सॉल्यूशन सबसे पहले जो चीज़ दी है उसको नोट करते हैं। दिया है क्या दिया है, देखो हमें दिया गया है OP, OQ, OR पर बिंदु A, B, C स्थित है। एक चीज़ तो ये कही गई है, साथ में हमें कहा गया है AB समांतर क्या है PQ, AB परपेंडिकुलर PQ, AC परपेंडिकुलर PR, और क्या कहते हैं भाई इतना हमें दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है, देखिए क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें BC परपेंडिकुलर QR। उम्मीद करता हूँ आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा जो अभी हमने बताया, ठीक है। नहीं अगर समझ में आया तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को बैक करके डायग्राम को जब हमने समझाया कि कैसे क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में वो करना है, ठीक है, उसको देख के सीख सकते हैं। उसके बाद भी कोई डाउट आता तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, और डिटेल वीडियो में चित्रों को समझाना, जो फिगर्स दिए रहते हैं इनको समझना सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति की शुरू करते हैं सिद्ध करने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ले लेंगे। क्या लेंगे, हमें क्या दिया AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ दिया, तो ये कहाँ मिलेगा हमें त्रिभुज, देखो AB अपॉन PQ, AB और PQ कहाँ है, किस त्रिभुज में, इस वाले में एक ना POQ में, त्रिभुज POQ में है, तो हम ले लेंगे त्रिभुज POQ में क्या है, त्रिभुज POQ में क्या है AB समांतर क्या है, AB समांतर है किसके, PQ के। तो जब AB समांतर PQ है तो क्या हो जाएगा PA अपॉन AO और QB अपॉन BO, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए लिख देंगे क्या, देखो PA अपॉन AO, PA अपॉन AO या OA कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अंदर से चलते बिंदुओं से OA और AP, OA अपॉन AP हो जाएगा। तो क्या है, लिखो OA अपॉन AP किसके बराबर हो जाएगा, OB अपॉन BQ, कहाँ से होगा, थेल्स प्रमेय से लिख देंगे, थेल्स प्रमेय से,
ठीक है, ये कहाँ से निकला, थेल्स प्रमेय से। इसको हम कहेंगे समीकरण 1 कहेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब ये तो निकल, अब आगे दूसरी कंडीशन दी है ए सी और पी आर। तो ए सी और पी आर किसमें, देखो कौन सा त्रिभुज बनेगा, ए सी पी आर इस त्रिभुज में है, देखो इस त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है। तो सिंपल त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में क्या दिया गया है, ए सी परपेंडिकुलर क्या है, पी आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चलिए इसी प्रकार क्या होगा, ओ ए अपॉन ओ पी। ठीक है, ओ ए अपॉन ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ओ पी क्या, ओ सी अपॉन ओ आर के, ओ सी अपॉन ओ आर। ये समीकरण 2 होगी, कहाँ से आ रही है, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। कुछ नहीं करा हमने, सिर्फ थेल्स प्रमेय लगाई है। अगर आपको थेल्स प्रमेय नहीं पता है तो हमने इसकी अलग से थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना अलग वीडियो में सिखा रखा है, आप वहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है, और साथ ही परिचय वीडियो में हमने डिटेल से इसको समझा रखा है, तो वहाँ जाके आप वीडियो में चेक कर सकते हैं और सीख सकते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन करने ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कर लिया हमने समीकरण 1 और 2 आगे। अब समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, देखो समीकरण देखो, समीकरण 1 में क्या है, देखो कहाँ क्या, ये है ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन ओ आर क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो हम सीधे क्या करेंगे, लिख देंगे क्या, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन ओ आर, ओ बी अपॉन ओ आर हो गया। ठीक है, क्लियर है। ओ सॉरी, ओ बी अपॉन ओ आर नहीं बेटा, ओ बी अपॉन ओ सी अपॉन सी आर है। ये यहाँ पे हम सी आर लिखेंगे, ये देखिए ये ओ सी अपॉन सी आर होगा ना, ये गड़बड़ हो गई थी, हमने ओ सी और ओ आर ही लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, इसको सही कर देते हैं, ओ बी अपॉन सी आर। तो ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, ये हमारा आ चुका है इतना। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। ये हो चुका है। ठीक है, अब देखो हमारा ये क्या आ गया, ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन क्यू आर। तो ओ बी कहाँ है, देखो ओ बी, ओ बी देखिए, ओ बी, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। ठीक है, और ओ सी अपॉन सी आर ये आ चुका है। ठीक है, तो इससे ये त्रिभुज है, इस पर हैं ये दोनों भुजाएं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भुजा बराबर अनुपात में होंगी, बराबर ये भुजा अनुपात ये अनुपात सबका सेम होगा। तो अब क्या कर देंगे हम सीधे, इसलिए त्रिभुज ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में, ठीक है, ओ क्यू आर में क्या होगा, चूँकि ओ बी अपॉन बी क्यू, ये देखो कहाँ समांतर हो रही हैं, ओ बी और बी क्यू किसके बराबर हो रही हैं, ओ सी और सी आर के बराबर, ओ सी और सी आर। ये हमारा समीकरण 1 और 2 को हल करने पे निकला था। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा। इसलिए
लिख देंगे क्या, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा। देखिए थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है, यदि किसी त्रिभुज की संगत भुज क्या है, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या है, समान अनुपात में हैं, तो उनको उनकी दो भुजाओं को विभाजित करने वाली भुजा क्या होगी, तीसरी भुजा के समांतर होगी। ठीक है, यही है ना, आपने पढ़ रखी। देखो अगर याद नहीं है तो आप पिछली वीडियो में हमने दे रखी है, उसमें से नोट बनाए होंगे आपने, उसमें चेक कर सकते हैं। थेल्स प्रमेय क्या, कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा दो भुजाओं को क्या, कोई रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है, समान अनुपात में विभाजित करती हैं, तो वह रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। हमने ये पढ़ रखा है इसके बारे में। तो ठीक है, थेल्स प्रमेय का विलोम से क्या हो गया हमारा, निकल गया कि बी सी समांतर क्या हो जाएगा, बी सी किसके समांतर हो जाएगी, क्यू आर के, क्यू आर। ठीक है, यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है देखिए, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। ठीक है, सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो और साथ में क्या दिया, एक हिंट दिया है कि याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो प्रमेय 6.1 क्या है, प्रमेय 6.1 जो आपकी वही आपकी क्या है, थेल्स प्रमेय है, जिसका हम अभी तक अधिकांश बार क्या करते आ रहे हैं, उपयोग करते हुए आ रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले हम डायग्राम तैयार कर लेते हैं। इसका चित्र बनेगा क्या, एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज पे एक रेखा होगी उस पर, ठीक है, एक बिंदु क्या करेगा, उसको एक भुजा को समद्विभाजित करेगा, उससे खींची गई रेखा दूसरी भुजा के समांतर होगी। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको बनाता है। देखिए हमने क्या करा, त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज ABC बनाया है। देखो उस पर AB पर क्या है, बिंदु D है। ठीक है, जो उसे क्या करा, समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये समान अनुपात में हो गए। और साथ में हमें क्या कहा गया है कि तीसरी भुजा को मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई है। दूसरी भुजा के मतलब ये किसके समांतर है, ये और ये क्या होंगे, समांतर हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी एक बार बैक कर लेते हैं। ये ठीक हो गया। डी किसके समांतर है, BC की। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है, लिख लो, दिया है क्या दिया है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। ठीक है, की भुजा AB का एक मध्य बिंदु D है। D से D और BC, D से DE और BC, D से DE और BC खींची गई। D समांतर है भैया, D किसके समांतर खींची गई, सॉरी समांतर BC खींच रहे हैं ना हम, हाँ और नहीं करेंगे, D समांतर BC खींची गई। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। जो आगे क्या है, जो क्या कर रही है, AC को बिंदु E पे प्रतिच्छेद, जो AC को
बिंदु ए पर ई पर बिंदु ई पर प्रतिष्ठित करती है। करती है, ठीक है, ये हो गया। समझ में आ गया आपको? यहाँ तक हमने क्या करा, सिर्फ जो बनाया है उसी को नोट कर लिया है। ये चीज़ें हमें दी गई हैं। अब आगे हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखिए, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें क्या, कि समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा मतलब AC को समद्विभाजित करती है, ठीक है। ई, अब इसको कई प्रकार से लिखते हैं। AC समद्विभाजित करती है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, AE बराबर EC। अगर AE बराबर EC कर दिया तो इसका मतलब क्या कर रही है, दोनों बराबर भागों में विभाजित होती है, समद्विभाजित कर रही है, ठीक है। तो हमने ये सिद्ध करना है। तो चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इतना आपको समझ में आ चुका है। और अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने का भी कर ही दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में, और साथ में पसंद आने पर वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन को सिद्ध करने में। अब क्या है, उत्पत्ति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी बिंदु AB के मध्य स्थित है। डी क्या, डी ए बी सॉरी, डी ए बी का मध्य बिंदु लिख दीजिए, का मध्य बिंदु है। ठीक है, AB का मध्य बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए AD बराबर क्या होगा, DB। ठीक है, AD बराबर DB, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, 1:1 में विभाजित होंगे। लिखना चाहो तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है इससे, 1:1 का, ठीक है। तो इतना हो गया। और क्या दिया गया है, देखो और क्या दिया हमें, बताया गया क्वेश्चन में ही, क्या, DE समांतर किसके, BC, ये भी है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय लग जाएगी। थेल्स प्रमेय से क्या होगा, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या हो रहा है, देखो थेल्स प्रमेय से त्रिभुज ABC में क्या होगा, AD अपॉन DB, ठीक है, और साथ में AE बराबर क्या, AE अपॉन EC हो जाएगा, ठीक है। देखो AD बराबर DB बराबर AE अपॉन EC, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब देखो हमारा AD अपॉन AB क्या हो जाएगा, AD की वैल्यू अनुपात 1 था, 1:1 में कट रहा है, बराबर क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे 1:1 का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। 1:1 बराबर क्या हो जाएगा, AE बटे EC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, EC बराबर AE।
ठीक है। ए ई बराबर ई सी, तो हमने सिद्ध कर दिया, यहाँ तक आ चुका हमारा। और हमें बताना है समद्वि विभाजित करती है, तो क्या लिख देंगे, इसलिए, अतः, इसलिए लिख दो, सॉरी, इसलिए या अतः कर दीजिए, अतः, अतः क्या हो जाएगा, बिंदु ई, बिंदु ई AC का मध्य बिंदु है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने क्या कहा, AD अपॉन DA ये और AE अपॉन EC के समान अनुपात में है, तो इसका मतलब जितने अनुपात में ही है उतने ही अनुपात में ही है, तो इसका मतलब जो D है वो बिंदु D जिस प्रकार AB को समद्विभाजित करता है उसका मध्य बिंदु, उसी प्रकार बिंदु E AC का भी क्या है, मध्य बिंदु है। तो लिख देंगे क्या, DE या भी कर सकते हो, या DE AC को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इस बार अभी क्या कहा गया, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, ये भी आपको क्या कह रहा है, हिंट दी हुई इसमें कि कक्षा में आप सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान दीजिए, जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था उसमें प्रमेय 6.1 कही गई थी और इसमें प्रमेय 6.2 कही गई है। ठीक है, सेम है, थेल्स प्रमेय का विलोम लग जाएगा इसमें। चलिए करते हैं शुरू। दिया है, क्या दिया है सॉल्यूशन में, क्या सॉल्यूशन में क्या क्या दिया है, त्रिभुज ABC, हमने डायग्राम बना दिया है। ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या, किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदु का मतलब, इसका मतलब वो क्या है, समद्विभाजित कर रही है। तो लिखेंगे हम AB, पहले लिखो AB और AC के मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु क्या हो जाएंगे, D और E हैं, D और E है। ठीक हो गया, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है क्या, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा कौन सी है, डी किसके समांतर होगी, BC के। तो लिख देंगे DE समांतर किसके, परपेंडिकुलर BC। ठीक है, DE किसके समांतर है, BC के। क्लियर हो गया। अब चलिए शुरू से उत्पत्ति करते हैं इसकी। क्या हो जाएगा उत्पत्ति में, त्रिभुज क्या, पहले एक लाइन का करते हैं। ठीक है, लाइन को करते हैं, दोनों मध्य बिंदु हैं तो सिंपल क्या लिखेंगे हम, चूंकि लिख दो, चूंकि D क्या करता है, AB को, D भुजा AB को क्या करता है, AB का मध्य बिंदु है, हमने लिखा है ना, AB का करते हैं इसको, क्योंकि का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब देखिए जब D AB का मध्य बिंदु, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, कि वो समद्विभाजित कर रहा होगा, तो हमारा क्या होगा, AD अपॉन, ठीक है, AD अपॉन DB
बराबर क्या होगा 1/1। ठीक है, समझ में आ रहा है? या इसको सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं आप अनुपात में, तो हम ऐसे लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो छोड़ो। ठीक है, इतना कर दिया। और इसी प्रकार ई क्या अगर है बिंदु ई ए सी को का मध्य बिंदु है तो लिखो, और ई किसका, ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ई क्या है, बिंदु ए सी का मध्य बिंदु है, तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार ए ई अपॉन ई सी बराबर क्या होगा 1/1। तो ये समान अनुपात में हो गए। तो सिंपल इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 इसको कहते हैं। समीकरण 1 और 2 से कर दो सीधे समीकरण, इसलिए समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/, है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा ए डी अपॉन डी बी बराबर किससे हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अब देखिए हमने क्या कहा, हमने ये सिद्ध कर दिया किसी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो क्या हैं, जो अनुपात में है। किस अनुपात में, समान अनुपात में। ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। हमने क्या कहा, किसी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं मध्य बिंदु से उसे क्या करा, समान अनुपात में विभाजित करा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, थेल्स प्रमेय के विलोम से। लिखो, पहले यहाँ पर लाइन कर देते हैं। ठीक है, लाइन कर दी। क्या हो जाएगा, सिंपल लिखिए, थेल्स प्रमेय के विलोम से। विलोम से किसमें, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, क्या होता है, ए डी अपॉन जो हमने निकाला है, देखो ए डी अनुपात डी बी बराबर ए ई अनुपात ई सी। ठीक है, चाहे ऐसे लिख दो बट्टे के फॉर्म में या अनुपात के फॉर्म में, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने। इतना कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, जब ये है तो क्या हो जाएगा, डी ई परपेंडिकुलर समांतर किसके, बी सी। क्यों, हम जानते हैं कि भैया अगर अनुपात बराबर हैं, दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो रही हैं, तो जो रेखा तीसरी रेखा के समांतर रहेगी रेखा, वो क्या होगी, वो समांतर रेखा कहलाएगी। ठीक है, समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी रेखा के समानुपात में होती है, समांतर होती है, तीसरी रेखा के समांतर होती है। ठीक है, क्या प्रमेय है हमारी कि भैया किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हमने वही सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम हुई है तो एक बार इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर सकते हैं जहाँ पर भी, और दोबारा से जब देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है। ए बी किसके समांतर है, डी सी के है, तथा इसके विकर्ण प्रस्तुत बिंदु ओ पे प्रतिष्ठित करते हैं। विकर्ण बिंदु ओ पे प्रतिष्ठित करते हैं। ठीक है, दर्शाइए कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ है। तो अभी हमें दर्शाइए से कोई लेना देना नहीं। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखा चित्र बनाएंगे, इसका फिगर बनाएंगे। ठीक है, आकृति बनाएंगे। तो देखिए क्या है, ए बी सी डी एक समलंब है, तो समलंब के लिए क्या होगा, समलंब इस प्रकार से बनेगा आपका। देखिए क्या, जैसे आप ये बना रहे हैं, नहीं सॉरी, ये नीचे से चौड़ा होगा तो ये समलंब कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार की आपने आकृति बनाई जिसका नाम क्या है, ए बी सी डी। हमने ए बी सी डी नाम दे दिया। ठीक हो गया।
साथ में हमें क्या कहा जा रहा है कि भैया जो ए बी है वो डी सी के समांतर है, तो ए बी के समांतर डी सी हो गया, ठीक है। ये हमने समांतर दिखा दी, ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है। साथ में इसके विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं, त्रिभुज के आमने सामने की भुजाओं, आमने सामने के कोणों को मिलाने वाली भुजा, ठीक है। ये कोण और ये कोण, इनको मिलाने वाली भुजा क्या कहलाएगी, विकर्ण कहलाएगी, ठीक है। इसी प्रकार ये और ये दो कोण हैं, इनको मिलाने वाली भुजा विकर्ण कहलाएगी, ठीक है। तो क्या हो गया, चतुर्भुज में क्या है, दो विकर्ण हैं। दो विकर्ण क्या है, इसके परस्पर बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखो यहाँ पे बिंदु ओ पे क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। इतना तो हमें क्वेश्चंस में दिया गया है। साथ में अब हमें क्या कहा जा रहा है, ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर क्या, सी ओ अपॉन डी ओ। ये हमें दिखाना है कि भैया ये क्या है, समान, इनका अनुपात और इनका अनुपात क्या है, बराबर है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल थेल्स प्रमेय का उपयोग करेंगे। और थेल्स प्रमेय हमें क्या कहती है कि त्रिभुज में एक रेखा उसके समांतर खींचेंगे। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करा, एक रेखा बिंदु ओ से ई, बिंदु ओ ई खींची, एक रेखा क्या खींची हमने, ई ओ कह दो या ओ ई खींची। वो किसके समांतर है, डी सी, और साथ ही डी सी क्या, डी सी किसके समांतर है, ए बी के। तो क्या हो जाएगी, ये तीनों के समांतर हो जाएगी ये रेखा किसके समांतर होगी, ये देखिए ओ ई रेखा किसके, डी सी के समांतर है, और डी सी किसके समांतर है, ए बी के। तो ये क्या है, तीनों आपस में समांतर रेखाएं हो गई, ठीक है। इतना सा करना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो क्या है, इसको मैं फिगर को थोड़ा साइड कर देता हूँ ताकि हमारे पास पर्याप्त स्पेस रहे काम को करने के लिए, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया। अब देखो क्या करेंगे, सिंपल त्रिभुज, नहीं सॉरी, अब पहले रचना लिख लो फिर बाकी काम करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, देखो चतुर्भुज, चतुर्भुज है ना, समलंब जिसे कहते हैं, ठीक है। चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है, लिख दो, जो दिया है वो लिखते जाइए, दिया है ये समलंब, ठीक है, जिसमें ए सी और सॉर्ट करते हैं इसको, विकर्ण, विकर्ण कौन से हैं, ए सी है और बी डी, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ में आ चुका है, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है, लिखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना दिया हुआ है, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ, यही सिद्ध करना है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब देखो हमने रचना क्या करी है, देखो हमने रचना जो चीज़ नहीं दी थी क्वेश्चन में, वो क्या है, ओ ई समांतर सी डी करिए ना, ओ से जाती हुई रेखा। तो रचना में लिख देंगे, रचना जो हमने करी, रचना ठीक है। रचना क्या करेगी, ई सिंपल लिख देंगे, ओ से बिंदु ए को मिलाया, ओ से ओ ई रेखा खींची, ओ ई रेखा खींची, जो क्या है, ओ ई समांतर क्या कहेंगे, डी सी कह देंगे, ठीक है। और यही क्या होगा, डी सी किसके समांतर है, अच्छा हमने एक चीज़ यहाँ लिखा नहीं, लिख देंगे, ठीक है। जहाँ ए बी सी डी साथ में हमने क्या लिखना है, ए बी समांतर डी सी लिख दो। तो डी सी तो ये भी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ओ ई डी सी के तो समांतर है ही है, साथ में क्या है, डी सी ए बी के समांतर है, तो इसका मतलब ओ ई क्या होगा, ए बी के समांतर हो जाएगा, ठीक है। इतना हमने ध्यान रखना है। चलिए करते हैं अब उत्पत्ति।
हमें चाहिए AO और BO, AO और BO किस में मिलेंगे हमें? त्रिभुज ABD में, ठीक है, त्रिभुज ABD में एक तो ये मिलेगा, साथ में हमें चाहिए क्या? CO और DO। तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? देखो त्रिभुज ले लेंगे ADC, पहले लेफ्ट साइड का त्रिभुज ले लेते हैं, देखिए कौन सा है ये ADC, इस त्रिभुज में लेंगे। क्यों? इसके समांतर हमने रेखा खींच रखी है अभी पहले, तो चलिए इसको करते हैं। क्या हो जाएगा? त्रिभुज ADC में, ADC में क्या है? OE समांतर। देखो ADC में, ADC की बात चल रही है तो ADC में OE किसके समांतर है? DC के, DC, ये ध्यान रखना है। ADC की बात चल रही है त्रिभुज, तो देखो ये जो एरिया ये है, ये लाइटिंग वाला एरिया यही आपका है त्रिभुज, ठीक है। इसको नहीं देखना है आपने, ठीक है, इसको नहीं देखना है इस एरिया को। तो अभी ADC में चल रहे हैं हम, तो चलो, तो क्या हो जाएगा जब ये कहा? तो ये इसके समांतर है, OD किसके समांतर है? DC के। तो हमारा क्या हो जाएगा? AE, थेल्सबर्ग में बताया ना आपको, AE अपॉन ED बराबर AO बटे OC। ठीक हो गया? यही हमारी समीकरण 1 कहलाएगी। ठीक हो गया यहाँ तक? समीकरण 1 समझ में आ चुकी है। अब देखिए AB और CD समांतर हैं, तो यहीं पे हम क्या कर सकते हैं? अब ले लेंगे त्रिभुज, समांतर से भी कोई लेन देन नहीं, सॉरी क्या मतलब है, तो समांतर ही हमने यहाँ दिखा दिया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। अब क्या करेंगे? त्रिभुज ये तो आ गया हमारा, OA अपॉन OC हो गया है, OA अपॉन OC हो चुका है, क्लियर है, और ED अपॉन AE हो गया है। अब हमें क्या करना है? दूसरा त्रिभुज लेना है। एक त्रिभुज को हमने काउंट कर लिया, अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, कौन सा हो जाएगा? ABD, त्रिभुज ADB कह दो या ABD कह दो, ये है त्रिभुज ABD, ये जो त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें करेंगे त्रिभुज ABD में, ABD में क्या समांतर हो जाएगा? देखो किसके? ये OA क्या है? लिखेंगे OE समांतर क्या? AB दिया हुआ है ना, देखो हमने ऊपर से ये भी दिखाया हुआ है रचना में, तो यहाँ कोई डाउट ना रहे आप लोगों को। इतना हो गया। तो चलिए फिर वही थेल्सबर्ग में से, यहाँ पे भी आप थेल्सबर्ग में लिख सकते हैं ब्रैकेट में, थेल्सबर्ग में, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा फिर से? त्रिभुज ABD में क्या होगा? AE अपॉन ED बराबर क्या हो जाएगा? OB या BO कह दो, BO अपॉन OD या DO, ठीक है, OB अपॉन DO। यहाँ तक समझ में आ चुका है। इसको हमने क्या कह दिया? समीकरण 2। AE अपॉन ED है, ये D है, ठीक है, समीकरण 2। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। उम्मीद है मुझे यहाँ तक आपको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, तो अब क्या करना है हमने? समीकरण 1 और 2 से, सिंपल, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? देखो समीकरण AE अपॉन ED बराबर क्या है? A अपॉन OC, और यहाँ है BO अपन, तो इसका AO अपॉन OC बराबर BO अपॉन DO बराबर कर सकते हैं। चलिए AO अपॉन OC बराबर क्या हो जाएगा? BO अपॉन DO, ठीक है। अब क्या है? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा?
जो BO है वो यहाँ आ जाएगा और OC है वो यहाँ आ जाएगा OB की जगह। सिर्फ इनके पक्ष बदल जाएंगे, ठीक है, जगह बदल जाएगी। तो AO अपॉन ये क्या आएगा, इसके अपॉन में आ गया BO बराबर ये क्या हो जाएगा OC अपॉन DO, ठीक है। अब यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। AO अपॉन OB और OC को ही हम क्या कह सकते हैं, CO कह सकते हैं, रेखा तो वही है। BO बराबर CO अपॉन DO, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। इतना सा हमें करना था। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दिए। वैसे मुझे जहाँ तक पता है आपने सब्सक्राइब कर लिया चैनल को, ठीक है। और अगर नहीं करा है तो ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, ताकि ऐसी वीडियो आपको बार बार मिलती रहे, आपको आपकी पढ़ाई में मदद होती रहे, किसी प्रकार का आपका कोई डाउट ना रहे मैथ, साइंस और अन्य सब्जेक्ट से लेके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया, देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का विलोम है, ठीक है, पहले बता देता हूँ, ठीक है। अब चलिए करते हैं। क्या एक चतुर्भुज दिया गया ABCD जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पे इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OA अपॉन OB, ठीक है, OA अपॉन OB बराबर क्या है, CO अपॉन DO है। इससे पहले हम सेम, हमें क्या दिया था, बताया गया और दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। पहले हमें कहा था कि ABCD एक समलंब है और हमें ये सिद्ध करना था, ठीक है, विलोम कर दिया है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। चलिए एक डायग्राम हमने बना दिया है, ठीक है। क्या एक चतुर्भुज बनाया है, उसके दो विकर्ण बनाए जो बिंदु O पे प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है, सबसे पहले इसको साइड कर देते हैं और उसके बाद रचना करते हैं इसको हल करना शुरू करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दिया है, क्या दिया है, देखो ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक हो गया। इतना समझ में आ गया। अब देखिए साथ में हमें क्या दिया हुआ है, AO, यहीं लिख देता हूँ शॉर्ट में, AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ये हमें दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है क्या, ABCD एक समलंब है, देखो दिया हुआ है ना, ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है, अर्थात हमें क्या सिद्ध करना है, AB समांतर CD या DC कह दो, ठीक है। अगर हमने ये सिद्ध कर दिया तो हमारा क्या होगा, AB क्या हो जाएगा, एक समलंब कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए अब रचना करेंगे। रचना में क्या लिखोगे, देखो रचना क्या हो जाएगी, रचना में वही OE, O से OE समांतर क्या किया हमने, DC कर देंगे, ठीक है।
ओ ए समांतर डी सी कर दिया। अभी हमें ए बी और बी सी समांतर है ये नहीं पता है, इसलिए हमने सिर्फ एक के समांतर लिखा है। तो चलिए उत्पत्ति करेंगे इसके बाद। ठीक है, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज सबसे पहले क्या लेंगे, बी डी सी। ये है देखो त्रिभुज बी डी सी, इस बार ये वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, त्रिभुज बी डी सी, बी डी सी इसमें समांतर क्या है, अच्छा नहीं सॉरी, बी डी सी नहीं लेंगे, त्रिभुज ए बी सी लेंगे, क्योंकि हमने पुराने ही बेस पे किया है। ठीक है, सॉरी सी लेने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने समांतर रेखा इधर खींच रखी है, तो हम उसी को दिखाएंगे। चलो चलो क्या लिखेंगे, त्रिभुज त्रिभुज कौन सा, ए बी डी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी लेंगे पहले। त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना ज़्यादा हमें। ठीक है, ए डी सी में क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है हमें, ए डी सी में दिया गया है ओ ई, ओ ई समांतर क्या है, डी सी। ठीक है, ए डी सी त्रिभुज देखो कौन सा है, ए डी सी ये त्रिभुज है, इसके समांतर क्या है, ओ ई है। ठीक है, तो क्या है, क्या हो जाएगा हमारा, ए ई अपॉन क्या होगा, ई डी बराबर ओ ए ओ अपॉन ए ओ अपॉन क्या हो जाएगा, ओ सी। समझ में आ रहा है यहाँ तक, समीकरण एक हो जाएगी ये, क्लियर है, किसी प्रकार कोई डाउट नहीं है। अब देखो दिया क्या गया है, ए ओ अपॉन बी ओ। ठीक है, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन सी ओ। तो यहाँ पे हमने जैसे वहाँ पे विलोम किया था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख देंगे चूँकि ए ओ, ये अलग लाइन से अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि समझने में आसान हो जाए, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा, देखो ए ओ अपॉन सी ओ बराबर बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, क्लियर है, ये हमें दे रखा है। ये क्या है, समीकरण 2 कहलाएगी हमारी। ठीक है, समझ में आया, क्या किया, इसी को हमने क्या करा, पलट दिया है, जो चीज़ दी थी उसको हमने पलट दिया है, सिंपल जैसा हमने वहाँ पलटा था। ठीक है, और हमारी एक समीकरण ये आ गई, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखो सी ओ ये भी था, इसको भी हम सी ओ लिखते हैं, इसको भी हम सी ओ लिखते हैं। ठीक है, तो आपका ए ओ अपॉन सी ओ क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखिए ए ओ अपॉन सी ओ बराबर बी ओ अपॉन डी ओ हो गया, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन सी ओ, और ए ओ अपॉन सी ओ बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी बराबर बी ओ अपॉन डी ओ, ये आ चुका है। ठीक है, ए ई अपॉन ई डी बराबर बी ओ अपॉन डी ओ।
क्लियर हो चुका है यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है आपको। तो अब यहाँ से क्या समझ में आता है हमें, देखो इससे हमें क्या पता चला कि ओ ई कहाँ है, ओ ई किसके समांतर है, क्योंकि ए ई अपॉन ई डी बी ओ अपॉन ओ डी। तो इससे पता चलेगा क्या भैया, जो ये है ओ ई ए बी के समांतर है। ठीक है, तो हम यहाँ नई लाइन से करते हैं, क्या, इसलिए ओ ई समांतर क्या किसके है, समांतर ए बी के, कैसे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं यदि कोई रेखा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, तो हमने ये दिखा दिया क्या, त्रिभुज ए बी डी में क्या ए ई अपॉन ई डी और बी ओ अपॉन डी ओ क्या है, समान अनुपात में है। तो इसका मतलब क्या है, ओ ई क्या है, ए बी के समांतर है। ठीक है, क्लियर हो चुका है। देखो फिर से समझा देता हूँ हाइलाइटर के साथ। त्रिभुज ए बी डी में देखो ये है, ये रेखा क्या कर रही है, ये अनुपात, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर, इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, ये भुजा इस भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, थेल्स प्रमेय आपको याद है, थेल्स प्रमेय का विलोम आपको याद है, तो हमने ये करा है। ठीक है, अब देखो हमने पहले ही एक चीज़ कही थी क्या, कि कहा गया है, देखो रचना की थी हमने, ओ ई किसके समांतर है, डी सी के, और साथ में अभी हमने ये सिद्ध कर दिया कि ओ ई किसके समांतर है, ए बी के। तो इसका मतलब डी सी समांतर ए बी हो जाएगा। तो सिंपल लिख दीजिए, इसलिए क्या ए डी नहीं सॉरी ए बी समांतर डी सी। ठीक हो गया, क्यों है, क्योंकि ओ ई समांतर डी सी या सी डी, जो भी कह दो, हमने क्या लिखा था, डी सी लिखा था, डी सी ही लिखेंगे। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तो। अब जब हमारी ये दोनों भुजाएं समांतर आ गए इसलिए, और हमने कहा था कि ए बी अगर सी डी के समांतर है, ए बी अगर सी डी के समांतर तो इसलिए अतः लिख दीजिए, अतः ए बी सी डी चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, एक क्या पूछा गया, समलंब है। ठीक है, हमने ये प्रूव कर दिया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का अगर आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। ठीक है, साथ ही ये क्वेश्चन आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा समझने में कन्फ्यूजन हो होगा, इसलिए आप क्या करें, वीडियो को एक या दो बार रिपीट करके देख लीजिए। तो जब आप रिपीट करके देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ईजी हैं। ठीक है, बस ये है कि आप पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही हो। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए आप पहले तो आप वीडियो को कम से कम एक या दो बार देख लीजिए, और अगर उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। और अगर आपको पहली बार में समझ में आ गया है, इस प्रकार का कोई डाउट नहीं है, तो क्या करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और साथ में वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमें भी आपकी ओर से मोटिवेशन मिलता रहे कि आप लोगों को चैनल पसंद आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, और ये क्वेश्चन शायद इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है ये। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखिए क्या है, कक्षा 10 गणित अध्याय 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1 से लेकर प्रश्नावली 5 तक के सभी
चैप्टर्स की डिटेल वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुके हैं और चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप लोगों ने देख लिया है। और अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। साथ ही चैप्टर 6 की कम से कम 4 वीडियो हम चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी हैं, परिचय वीडियो नहीं देखी है कक्षा 10 गणित अध्याय 6 त्रिभुज की, और उसके बाद परिचय वीडियो हैं, 2 परिचय वीडियो बनाई गई हैं। उसके बाद प्रश्नावली 6.1 और 6.2 की कंप्लीट वीडियो बना के अपलोड कर दी गई है चैनल पर। ठीक है, अब है नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।